हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आदर्श सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम होने वाला है उस चैप्टर का नाम हमारा होने वाला है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ठीक है, ये नया चैप्टर हमारा कहीं ना कहीं हमारे नंबर सीरीज कहीं ना कहीं हमारे जो हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन ये है। उसके उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आप लोग ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले आप लोग जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ से पहले नंबर से पहले हमारा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करिए। क्योंकि अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लॉजिक्स हैं, वहाँ पे जो कंसेप्ट हैं, कहीं ना कहीं वो यहाँ भी काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी में। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया। ठीक है, इंडिया का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इंडिया का रिलेशन आपका दिया हुआ है न्यू दिल्ली से। ठीक है, अब यहाँ बोला जाएगा कि बताओ बांग्लादेश है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ आपके सामने इंडिया दिया हुआ है, इंडिया का रिलेशन दिया हुआ है न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ बीच में 4 डॉट लगे हुए हैं। फिर जो रिलेशन हमारा इंडिया के साथ जो रिलेशन आपका न्यू दिल्ली का इंडिया के साथ है, वही रिलेशन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, न्यू दिल्ली क्या है? न्यू दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल है। तो न्यू दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल है, तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह भी आएगा कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। तो बांग्लादेश की कैपिटल जैसे हमारी क्या है दोस्तों, हमारी बांग्लादेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? ढाका है। तो ढाका हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि जो रिलेशन यहाँ पे इंडिया का न्यू दिल्ली के साथ है, वही रिलेशन यहाँ पे बांग्लादेश का ढाका के साथ भी है। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सामने रिलेशंस दोस्तों आ सकते हैं, वो कैसे आ सकते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी आपको मैंने जैसे क्वेश्चन बताया कि एक आपके सामने ए दिया गया होगा, ठीक है, और बी दिया गया होगा, और यहाँ पे सी, और ये डी। मतलब कि ए का बी के साथ रिलेशन होगा कोई, और सी का कोई डी के साथ रिलेशन होगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हमारा है कि ए का रिलेशन कुछ बी के साथ होगा। ठीक है, उसी तरीके से सी का रिलेशन कुछ डी के साथ होगा। उसी तरीके से दोस्तों ई का रिलेशन कुछ उसी तरह एफ के साथ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे तो 2 पेयर हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 पेयर भी आ सकते हैं। ए का रिलेशन बी के साथ होगा, सी का रिलेशन डी के साथ होगा, और ई का रिलेशन कुछ एफ के साथ होगा। ठीक है, जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा, वही रिलेशन सी का डी के साथ होगा, और वही रिलेशन ई का एफ के साथ होगा। ठीक है, और तीसरे तरीके का कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, ठीक है, और सी और डी। ठीक है, यहाँ पे कभी कभार दोस्तों क्या होता है, कुछ ये चारों आपस में रिलेटेड होते हैं। मतलब जो रिलेशन ए का बी के साथ है, वही बी का सी के साथ, और वही सी डी के साथ। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों रेयर हैं, ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। जो आपके मेनली क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ज़्यादा इस तरीके से बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं आपके, और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब अगर बात करें, अब अगर यहाँ पे बात करें, जैसे कि जो अभी मैंने आपको बताया कैसे हो, अभी जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो अल्फ़ाबेट एनालॉजी है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दोस्तों, ये आपको लेटर एनालॉजी का एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, ये लेटर एनालॉजी का एग्जांपल दिया है। अब अल्फ़ाबेट एनालॉजी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एनालॉजी में भी कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, और लेटर एनालॉजी, या वर्ड एनालॉजी जिसको कह सकते हैं। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो वर्ड एनालॉजी का था। अब यहाँ पे मैं आपको अल्फ़ाबेट एनालॉजी का एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि, हाँ, यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है कैट। ठीक है, यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है कैट। ठीक है, अब कैट को अगर लिखा जाता है दोस्तों, कैट को अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाता है, यह क्वेश्चन है, कैट को अगर लिखा जाता है डी बी यू। ठीक है, कैट को अगर डी बी यू लिखा जाता है दोस्तों, तो बताना है आपको कि डॉग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगर कैट को डी बी यू लिखा जाता है तो बताना है डॉग को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे
कैट। तो सी से दोस्तों डी आ रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों सी से डी हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू में +1 हो रहा है। ए से आपका बी हो रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ भी +1 हो रहा है। और टी में आपका क्या हो रहा है, टी से यू हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ भी आपका +1 हो रहा है पोजिशनल वैल्यूज में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है कि सी का रिलेशन डी के साथ, ए का बी के साथ और टी का यू के साथ, और सारे सब में क्या हो रहा है, सारे लेटर्स में आपका +1 हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी डॉग का रिलेशन हमें निकालना है कि डॉग का जो हम कोडिंग करेंगे या उसका डिकोडिंग करेंगे वो कैसे आएगा। अब हम अगर डी में +1 करते हैं दोस्तों, डी में +1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें ई मिलता है। ठीक है, ओ में अगर हम +1 करते हैं दोस्तों, ओ में +1 करते हैं तो ओ के बाद दोस्तों क्या आता है, एन आता है, सॉरी पी आता है। ठीक है, पी आता है। और जी के बाद अगर हम जी में +1 करते हैं तो हमारा एच आता है दोस्तों। क्या आता है दोस्तों, हमारा एच आता है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर दोस्तों बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ई पी एच। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सी का जैसे कैट का रिलेशन डीबीयू, जैसे कैट को हमने कोड किया डीबीयू में, वैसे ही डॉग को हमने कोड किया ईपीएच में। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि हमने अपने कोडिंग टू कोडिंग में जितने भी सारे कंसेप्ट थे वही कंसेप्ट दोस्तों यहाँ भी काम करने वाले हैं। अगर आपने वो अगर अच्छे से कर रखा है, वो चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये इस चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत दोस्तों नहीं लगने वाली है। आपको अगर पोजिशनल वैल्यूज अच्छे से याद है, अपोजिट लेटर्स अच्छे से याद हैं, तो ये मतलब ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले, आपने अगर वो कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ी तो पहले जाकर दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग पढ़िए, फिर यहाँ पे ये चैप्टर पढ़िएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट मतलब कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से कंसेप्ट पे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जरा उस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंसेप्ट कौन कौन से लगते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ पहला, हाँ, तो यहाँ पे आपका शफलिंग ऑफ लेटर्स पूछ सकता है। ठीक है, शफलिंग ऑफ लेटर्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कि आपको लेटर्स शफल करके दे सकता है। ठीक है, दूसरा आपको क्या हो सकता है, दूसरा आपकी डायरेक्ट कोडिंग कर सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए सी से डी की डायरेक्ट कोडिंग हुई है, ए से बी की डायरेक्ट कोडिंग हुई है, और टी से यू की डायरेक्ट कोडिंग हुई है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डी को हमने ई से डायरेक्ट कोड किया, ओ को भी हमने डायरेक्ट कोड किया, और सी को भी हमने डायरेक्ट कोड किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक डायरेक्ट रिलेशन निकल सकता है। ठीक है, एक डायरेक्ट रिलेशन निकल सकता है दोस्तों, या डायरेक्ट कोडिंग कह लीजिए। तीसरा मैं अगर बात करूँ तो कह सकते हैं क्रॉस कोडिंग हो सकता है दोस्तों। क्या हो सकता है, क्रॉस कोडिंग हो सकता है। ठीक है, तो एक क्रॉस कोडिंग का रिलेशन निकल सकता है। ठीक है, और अगर मैं चौथा बात करूं दोस्तों, तो चौथा अगर मैं बात करूं, क्रॉस कोडिंग हो गया हमारा, शफलिंग हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब अगर हाँ, क्रॉस कोडिंग हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमारा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का निकल सकता है दोस्तों एक लॉजिक। ठीक है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का एक लॉजिक निकल सकता है। ठीक, पांचवा अगर बात करें तो कुछ इसी तरीके से हमारे 3 4, हाँ, इतना ही लॉजिक हमारे लगभग है अगर हम बात करें तो। ठीक है, और अगर हम एक और बात करें तो हमारा अपोजिट लेटर का कुछ कंसेप्ट लग सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारे अपोजिट लेटर का भी कंसेप्ट लग सकता है इसमें। और कुछ अदर मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जिसका कोई टाइप नहीं होता है, तो अदर मिसलेनियस क्वेश्चन भी कभी कभार आते हैं, तो उसका भी कुछ अलग ही लॉजिक होता है। तो हमारे मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं, या तो लेटर्स को आपको शफल करके देगा, या तो डायरेक्ट कोडिंग पूछेगा, या तो आपकी क्रॉस कोडिंग पूछेगा, या तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, या तो अपोजिट लेटर्स आपको दे देगा, और या तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हमारे कंसेप्ट है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आप करेंगे दोस्तों, घबराइएगा मत। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर क्लियर होंगी और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आप क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जुपिटर को ऐसे कोड किया गया है, तो बताओ कन्वर्ट को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जुपिटर का रिलेशन ऐसे दिया है, तो बताना है कन्वर्ट को कैसे कोड किया जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है पहले, जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, तो सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे लगने वाले हैं। बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कुछ अलग लॉजिक होगा। ठीक है, तो कुछ नंबर डिकोडिंग जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है उसी के ऊपर ही चैप्टर है। ठीक, तो जुपिटर को कोडिंग हमारे ऐसे की गई है, तो बताओ कन्वर्ट को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक बार दोस्तों ध्यान दिया करिए, सबसे पहले क्वेश्चन को जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो उसमें एक चीज़ ध्यान दिया करिए कि क्या जो हमारे यहाँ पे लेटर्स हैं वही लेटर्स हमारे दोस्तों यहाँ पे भी हैं। क्या जो नंबर ऑफ लेटर्स या जो लेटर्स यहाँ पे हैं
वो लेटर्स हमारे यहाँ पे हैं कि नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हमारे सामने एक चीज़ आई कि यहाँ पे देखिए जे है, यहाँ भी जे है, पी यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, आई यहाँ है, आई यहाँ भी है, टी यहाँ है, टी यहाँ है। तो मतलब जितने हमारे लेटर्स इसमें थे वही लेटर्स हमारे इसमें हैं। बस हुआ क्या है दोस्तों, बस हमारे लेटर्स को शफल कर दिया गया है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहला टाइप बताया था यहाँ पे कैसे होता है, शफलिंग ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे लेटर्स को शफल किया गया है। अब लेटर्स को शफल किया गया है तो देखते हैं कैसे शफल किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ J1 पे था, U2 पे, P3 पे, I4 पे, T5 पे है, ठीक है, ये 5वें नंबर पे है, E 6ठे नंबर पे है और हमारा 7वें नंबर पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई कहाँ पे था, आई हमारा चौथे पे था तो पहले चौथा लिखा गया है, आर हमारा सातवें पे था तो यहाँ सातवें लिखा गया है पहले, फिर पी हमारा तीसरे पे था तो यहाँ 3 लिखा गया है, ई हमारा छठे पे था तो यहाँ छठा लिखा गया है, जे हमारा पहले पे था तो यहाँ फर्स्ट लिखा गया है, यू हमारा दूसरे पे था तो यहाँ सेकंड लिखा गया है, और टी हमारा 5 पे था तो यहाँ 5 लिखा गया है। मतलब कि इसको ऐसे कोड किया गया है, इन नंबर्स को शफल कर दिया गया है। उसी तरीके से आपको कन्वर्ट की भी कोडिंग करनी है। कन्वर्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स कन्वर्ट में भी हैं, तो उसको भी कुछ इसी तरीके से लिखना है। पहले हम लोग चौथा लेटर लिखेंगे, फिर हम लोग सातवां लेटर लिखेंगे, फिर हम लोग तीसरा लेटर लिखेंगे, फिर हम लोग छठा लेटर लिखेंगे, फिर पहला लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे और फिर पांचवा लेटर लिखेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी कोडिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, ये पांचवे पे है, ये छठे पे, ये सातवें पे है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें अपने चौथा वाला लेटर लिखना है। तो चौथा वाला लेटर हमारा क्या है दोस्तों, वी है, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना है, फिर हमें सातवां लिखना है, सातवां हमारा टी है, ठीक है, वी टी, ठीक। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते करते दोस्तों आपकी ऑप्शंस नज़र में भी आपके नज़र ऑप्शन पे भी होना चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे पहले दोनों हमारे वीटी आ गए हैं, तो वीटी आ गए हैं तो ऑटोमेटिकली ये दो हमारे गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे वीटी नहीं है पहले, ठीक। अब हमारा जो बचा है दोस्तों, इन्हीं दोनों में ऑप्शन बचा है। अब देखिए यहाँ पे वीटी एन आर, वीटी एन आर दोनों में कॉमन, तो दैट मीन सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोस्तों एन आर ही आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे एन आर ही आने वाला है। अब चार हमारे हो गए, मतलब कि हमने चार लिख लिए, 1 2 3 4 हमने 6 तक लिख लिया। अब पांचवा देखिए, पांचवा पहले पे एन है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे सी आएगा, और सी हमारा इसमें पहले दिया है, तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमें हम लोग जितना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उतनी नज़र हमारी ऑप्शन पे भी होनी चाहिए, तभी आप लोग को सिलेक्शन दोस्तों होगा। नहीं तो ऐसे हम लोग एक एक सॉल्व करते रहेंगे तो फिर दोस्तों थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे पांचवे पे हमारा जे आ गया, सॉरी पांचवे पे हमारा एक नंबर था तो एक लिख दिया। अब छठे पे देखिए दूसरा नंबर है तो यहाँ पे दोस्तों ओ आ जाएगा, और आखिरी में हमारा क्या है, पांचवा नंबर, और पांचवें नंबर पे ई है, तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो VTNRCOE हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जैसे ये 7 लेटर्स को शफल कर दिया गया था, वैसे इन 7 लेटर्स को भी शफल कर दिया गया, और उस शफलिंग का ऑर्डर क्या होगा वो हमने यहाँ से निकाला, इसी ऑर्डर में हमने इसको शफल करके इसकी रिकॉर्डिंग कर ली दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको पोजिशनल वैल्यूज दोस्तों याद होनी चाहिए। जितने भी हमारे लेटर्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, उनकी आपको पोजिशनल वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो मैंने आपको अच्छे से याद करवाया सारी पोजिशनल वैल्यूज भी, और अपोजिट लेटर्स भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और आपको अगर अपोजिट लेटर्स भी नहीं याद है तो मैंने एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट डाला है बाय ट्रिक में, उस शॉर्ट में बाय ट्रिक मैंने आपको अपोजिट लेटर्स याद करवाए हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो उस शॉर्ट को देखिए और वहाँ से अपना अपोजिट लेटर्स भी अच्छे से याद कर लीजिए। और पोजिशनल वैल्यूज तो दोस्तों आपको याद होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेजी, अब सबसे पहले लेजी को कैसे लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबकी पोजिशनल वैल्यू लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे लेजी, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, यहाँ लेजी। तो एल दोस्तों कितना पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, ठीक है। ए हमारा फर्स्ट पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है, और वाई हमारा दोस्तों 25 पे आता है, ठीक है। उसी तरीके से इनको कोड किया गया है ODCB में। तो ओ हमारा किस पे आता है दोस्तों, ओ हमारा 15 पे आता है, ठीक है। डी हमारा चौथे पे आता है, सी हमारा तीसरे पे आता है, और बी हमारा दोस्तों दूसरे पे आता है, ठीक। अब यहाँ पे लॉजिक देखिए दोस्तों, लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक यहाँ पे ये लग रहा है कि 12 से 15 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। 1 से 4 हो रहा है मतलब +3 हो रहा है, 26 से 3 हो रहा है मतलब +3 हो रहा है, और 25 से 2 हो रहा है दोस्तों, तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो ये 25 से 2 कैसे हो रहा है और उसमें +3 कैसे हो रहा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप लोग 25 में 3 को जोड़ते हैं तो 28 मिलेगा, और कभी भी आपकी पोजिशनल वैल्यू अगर 26 से ज़्यादा हो जाती है तो आपको उसमें से 26 माइनस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 25 में 3 जोड़ा तो हमें 28 मिला, 28 में से आप अगर 26 को घटाते हैं, 28 माइनस 26, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसलिए 2 लिखा गया है, ठीक है। ये मैं आपको सब कुछ बहुत ही बाकायदा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सब बता चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग में। यहाँ पे भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, ठीक।
तो यहाँ पे देखिए 25 में 3 बढ़ाया तो 28 मिला, 28 में से 26 को घटाया तो 2 मिल गया, तो यहाँ पे 2 लिखा गया। दैट मीन्स सारी पोजिशन वैल्यू में दोस्तों क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो उसी तरीके से हमें फास्ट में भी क्या करना है, सारी पोजिशन वैल्यू में +3 करना है, ठीक है। तो एफ दोस्तों कितने पे आता है, एफ हमारा छठे पे आता है, ठीक है। ए हमारा पहले पे आता है, एस हमारा किस पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, और टी हमारा दोस्तों 20 पे आता है, ठीक। अब अगर हम सब में +1 करते हैं, सॉरी +3 करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें +3 करना है, ठीक है। इसमें भी +3 करना है, इसमें भी क्या करना है, +3 करना है, और दोस्तों इसमें भी क्या करना है, इसमें भी +3 करना है, ठीक। हाँ, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा दोस्त, 19 में 3 जोड़ते हैं दोस्तों तो 22 मिलेगा, और 20 में 3 जोड़ते हैं तो 23 मिलेगा। अब 9 9 दोस्तों किसकी पोजिशनल वैल्यू होती है, हमारी आई की होती है। 4 किसकी होती है दोस्तों, 4 हमारी डी की होती है। 22 किसकी होती है, 22 हमारी वी की होती है, और 23 किसकी होती है दोस्तों, 23 हमारी डब्ल्यू की होती है। तो हमारा जो सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों वो आई डी वी डब्ल्यू, आई डी वी डब्ल्यू, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर हो जाने वाला है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जैसा कि मैंने कहा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपकी नज़र ऑप्शन पे भी होनी चाहिए। जैसे ही आपका आईडी आता तो आपका ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट जाते, फिर जैसे आपके सामने वी आता तो आपको सिर्फ यही उत्तर मार्क करना था, आपको अगला लेटर निकालना भी नहीं था कि आपका अगला लेटर क्या होने वाला है, ठीक। ये मैं आपको बताते चल रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आप लोग पेपर में अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी देखते हैं दोस्तों क्या लॉजिक लगने वाला है। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 पार्ट में, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंटर। ये दोस्तों कितने पे आता है, ये हमारा 5वें पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, ई हमारा 5वें पे आता है, और आर हमारा दोस्तों 18 पे आता है, ठीक। इसको कोड किया गया इस तरीके से। तो एफ हमारा कितने पे आता है दोस्तों, एफ हमारा 6 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, ठीक है, और आई हमारा 9 पे आता है दोस्तों, और डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, ठीक। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट जो लॉजिक लगा है वो क्या लगा है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ दोस्तों क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ हमारा +5 हो रहा है। दैट मीन्स हमें यही लॉजिक उसमें भी लगाना है, स्पेस में भी। स्पेस में यही लॉजिक लगाते हैं तो क्या होगा, एस हमारा दोस्तों कितने पे होता है, एस हमारा 19 पे होता है, पी हमारा 16 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है, ठीक है, सी हमारा तीसरे पे होता है, और ये हमारा दोस्तों 5वें पे होता है, ठीक। अब करना क्या है हमें, हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें +1 करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ +2 करना है, यहाँ क्या करना है दोस्तों, यहाँ +3 करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ +4 करना है, और यहाँ दोस्तों क्या करना है, यहाँ हमें +5 करना है, ठीक। अब 19 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलने वाला है 20, ठीक है, सबको पता है ये बात। 16 में 2 जोड़ते हैं तो 18 मिलने वाला है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 में 3 जोड़ते हैं तो 4 मिलने वाला है, 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7 मिलने वाला है, 5 में 5 जोड़ते हैं दोस्तों तो 10 मिलने वाला है हमें। 20 दोस्तों किसकी पोजिशनल वैल्यू होती है, हमारी टी की होती है, हमारा टी आ गया। 18 दोस्तों किसकी होती है, 18 हमारी आर की होती है, यहाँ पर आर आ गया हमारा। चौथी हमारी किसकी होती है, चौथी हमारी डी की होती है, ठीक है, ये डी है दोस्तों, ठीक है। 7वीं हमारी किसकी होती है, 7वीं हमारी जी की होती है, ठीक है, और 10वीं हमारी किसकी होती है, 10वीं हमारी जे की होती है दोस्तों, 10वीं हमारी जे की होती है। तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला दोस्तों, TRDGJ, TRDGJ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपना सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक। हाँ, तो अब जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, जो लॉजिक बताया, उसी के ऊपर ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में तगड़े तरीके से कमेंट करना है। और दोस्तों उत्तर जरूर बताइएगा, उत्तर आप लोग इसका जरूर से जरूर बताइए क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में। क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और आप लोग आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरों तक शेयर से जरूर करें, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखते हैं सॉल्व। सॉल्व को ऐसे लिखा गया तो बताना गेट को कैसे लिखना है। सबसे पहले हमारा काम वही रहने वाला है, क्या करने वाला है, सबकी पोजिशनल वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एस, एस हमारा दोस्तों कितने पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है,
ठीक है। एस हमारा कितने पे आता है दोस्तों, एस हमारा 19 पे आता है, ठीक है। ओ हमारा कितने पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, वी हमारा 22 पे आता है और ई हमारा दोस्तों 5 पे आता है, ठीक। अब एन दोस्तों कितने पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, ठीक है। आई हमारा दोस्तों 9 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है और डी हमारा 4 पे आता है। अब देखते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। तो 19 से 14 हो रहा है मतलब -5 हो रहा है, 15 से 11 हो रहा है मतलब -4 हो रहा है पोजिशन वैल्यूज में, 12 से 9 हो रहा है मतलब पोजिशन वैल्यू में -3 हो रही है, यहाँ देखिए -2 हो रहा है और यहाँ 5 से 4 हो रहा है मतलब -1 हो रहा है। तो यही लॉजिक हमें उसमें भी लगाना है, गेट में भी। दोस्तों यहाँ पे जो गलती होती है दोस्तों बच्चों से वो क्या होती है, छात्रों से जो गलती होती है वो क्या होती है, वो गलती ये होती है कि वो लोग करते क्या है, पीछे से करना शुरू कर देते हैं। जैसे टी में लगा देंगे -1, जी में लगा देंगे -2 और ई में लगा देंगे -2 और जी में लगा देंगे -3। तो दोस्तों ऐसे करेंगे आप लोग तो ऐसे आपका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन की शुरुआत की वो कहाँ से की है, इधर से की है। और लॉजिक भी हमारे जो लगते हैं दोस्तों वो इधर से लगते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ही लगते हैं। तो मतलब हमें यहाँ पे पहले जी में -5 करना है, ई में -4 करना है और टी में -3 करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जी जी हमारा 7वें पे आता है, ई हमारा 5वें पे आता है और टी हमारा 20 पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ -5 करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ -4 करना है और दोस्तों यहाँ क्या करना है, यहाँ में -3 करना है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 में से 5 हटाएंगे तो दोस्तों 2 आएगा, क्या आने वाला है, 7 में से 5 हटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलता है दोस्तों, और 20 में से 3 घटाएंगे तो दोस्तों 17 मिलेगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर दोस्तों आता क्या है, बी आता है। पहले नंबर पे एक क्या आता है, ए आता है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों क्या आता है, और 17वें नंबर पर दोस्तों क्या आता है, 17वें पे हमारा क्यू आता है। तो बी ए क्यू हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लॉजिक को इस तरीके से लिखा गया है, तो बताओ क्वीन को कैसे लिखा जाएगा। अब वही चीज़ हमारा यहाँ ध्यान देते हैं, तो ठीक। अब लॉजिक, तो एल दोस्तों कितने पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, ओ हमारा कितने पे आता है, ओ 15 पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है और सी हमारा दोस्तों 3 पे आता है, ठीक है। अब देखते हैं ओ हमारा कितने पे आता है दोस्तों, ओ हमारा 15 पे आता है, एल हमारा कितने पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, ठीक है। जी हमारा 10 पे आता है, ठीक। एफ हमारा 6 पे आता है और एफ हमारा दोस्तों 6 पे आता है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या लॉजिक क्या कंसेप्ट है। तो 12 से 15 हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, +3 हो रहा है दोस्तों, ठीक। 15 से 12 हो रहा है मतलब -3 हो रहा है, 7 से 10 हो रहा है मतलब +3 हो रहा है, 9 से 6 हो रहा है मतलब -3 हो रहा है और 3 से 6 हो रहा है मतलब +3 हो रहा है। मतलब दोस्तों हो क्या रहा है, पोजिशनल वैल्यूज में अल्टरनेट में +3 -3 +3 -3 हो रहा है। तो यही लॉजिक हमें क्वीन में भी लगाना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वीन का उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो क्यू दोस्तों कितने पे आता है, क्यू हमारा आता है 17 पे, ठीक है। क्यू हमारा 17 पे आता है, यू हमारा आता है दोस्तों 21 पे, ई हमारा 5वें पे आता है, फिर ई हमारा 5वें पे आता है और एन हमारा दोस्तों 14 पे आता है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें +3 करना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, यहाँ -3, यहाँ पे +3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3, ठीक। अब ये हमारा हो गया। अब अगर आप 17 में अगर 3 जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या मिलने वाला है, 17 में 3 जोड़ने पे हमें क्या मिलता है दोस्तों, 20 मिलता है, ठीक है। 21 में 3 घटाने पे क्या मिलता है, हमें 18 मिलता है, ठीक। 5 में 3 जोड़ने पे हमें 8 मिलता है, ठीक है। 5 में 3 घटाने से 2 मिलता है और 14 में 3 जोड़ने से हमें क्या मिलता है दोस्तों, 17 मिलता है। वैसे तो आप लोग इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी में देखिए दोस्तों 17 है, आखिरी में दोस्तों 17 है और 17 हमारी क्यू की पोजीशन वाली होती है और क्यू हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इसी तरीके से लगती हैं। तो अब हम देखते हैं पहले यहाँ पे पूरा सॉल्व करके क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो 20 दोस्तों कितने 20 किसकी होती है दोस्तों, बी हमारी टी की होती है, 20 हमारी टी की होती है, 18 हमारी आर की पोजिशन वैल्यू होती है, 8 हमारी दोस्तों एच की होती है, ठीक है।
2 हमारी दोस्तों बी की होती है और 17 हमारी दोस्तों क्यू की होती है। तो हमारा जो सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों क्या बन जाएगा TRHBQ। TRHBQ जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बीच में शॉर्ट अप्रोच बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि दोस्तों आप लोग यही अप्रोच को लेके क्वेश्चन को, इसी अप्रोच को लेके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आप लोग का स्कोर और अच्छा हो पाए एग्जाम में। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे होम और SLNV यहाँ पे ये है, तो बताना है फ्लैट। तो फ्लैट का आंसर क्या होगा? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों एच दोस्तों के कौन से नंबर पे आता है? एच हमारा 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, ओ हमारा 15 पे आता है, एम हमारा 13 पे आता है और ई हमारा दोस्तों 5 पे आता है। ठीक, इसको लिखा गया है SLNV। एस हमारा दोस्तों 19 पे आता है। ठीक, 15 एल हमारा दोस्तों 12 पे आता है। ठीक है, एन हमारा दोस्तों 14 पे आता है और वी हमारा दोस्तों 22 पे आता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लॉजिक क्या है। लॉजिक यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लॉजिक है दोस्तों। लॉजिक यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 से 19 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? प्लस 11 हो रहा है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, सॉरी +1 हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ हमारा +17 हो रहा है। तो इस तरीके से करने से दोस्तों हमारे पास कोई लॉजिक सामने नहीं आ रहा है। अब कोई लॉजिक सामने नहीं आ रहा है तो आपके सामने क्या होगा? आपके सामने एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? अपोजिट लेटर कंसेप्ट। अपोजिट लेटर कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है दोस्तों। उसमें क्या होता है, जब भी आप लोग अपोजिट लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू को प्लस करते हैं तो आपको 27 मिलता है। ठीक है, आप जब भी अपोजिट लेटर की पोजिशनल वैल्यू को प्लस करते हैं तो 27 मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 18 में 8 में अगर आप 19 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 27 मिलने वाला है। ठीक, 15 में आप अगर 12 को जोड़ते हैं तो क्या मिलने वाला है? 27 मिलने वाला है। ठीक है, 13 में आप अगर 14 जोड़ते हैं तो क्या मिलने वाला है दोस्तों? तो भी आपको क्या मिलने वाला है? तो भी आपको 27 ही मिलने वाला है। और अगर 5 में आप 22 को जोड़ते हैं तो क्या मिलने वाला है? तो भी 27 मिलने वाला है। दैट मीन्स दोस्तों ये क्या है? ये हमारे अपोजिट लेटर्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो है ये सारे क्या है दोस्तों? ये हमारे अपोजिट लेटर्स हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहा है दोस्तों, क्या लग रहा है? अपोजिट लेटर्स का। और अपोजिट लेटर्स मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवा चुका हूँ। एच को एस से याद करवाया था हाई स्कूल से, ओ को एल से याद करवाया था लव या लूडो से, एम और एन का याद करवाया था मैन या मनोरंजन से, और ई और वी का याद करवाया था इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से। ठीक है, तो ये हमारे सारे अपोजिट लेटर्स हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एफ को आपको याद कराया था। एफ को कैसे याद कराया था? फन से। तो एफ यहाँ पे यू हो जाएगा, फन से याद करवाया था एफ यू। एल को कैसे याद करवाया था? लव से, तो एल का हो जाता है दोस्तों ओ। ए को कैसे याद कराया था? ए टू जेड से, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड। और टी को कैसे याद कराया था? टी को हमने टी का हमने कैसे याद करवाया था? जीटी से, गुजरात टाइटन से, या फिर जीटी रोड से याद करवाया था। ठीक है, जीटी रोड से। तो UOZG हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है। हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपको क्या करना था? आपको अपोजिट लेटर्स अगर याद होते तो आप लोग क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेते, आपको बिल्कुल भी टाइम न लगता। बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर आप लोग को क्वेश्चन, अगर आप लोग को अपोजिट लेटर्स नहीं याद हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग पहले पोजिशनल वैल्यू लिखिए, उसमें से 27 घटाइए। एफ के पोजिशन वैल्यू में 27 घटाइए, तो आपको जो पोजिशन वैल्यू मिलेगी वो इसके अपोजिट लेटर मतलब यू की पोजिशन वैल्यू मिलेगी। तो आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो क्वेश्चन उस तरीके से आप लोग अगर करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मेरे हिसाब से जाइए, ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6, यहाँ पे मतलब 3 पेयर दिए गए हैं। ठीक है, 3 पेयर दिए गए हैं। इन 3 पेयर में क्या लॉजिक है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी बनते नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन आते ही हैं यहाँ पे बच्चों का टाइम बर्बाद करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा एक कॉन्सोनेंट है, ये हमारा वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये भी वॉवेल है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, ये भी कॉन्सोनेंट है। मतलब कि 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में हमारा एक वॉवेल है। अब इसके ऊपर ये लॉजिक क्या बन रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, के के बाद जो अगला कॉन्सोनेंट होता है दोस्तों वो क्या होता है? एल। के बाद एल होता है अगला कॉन्सोनेंट। ठीक है, आई के बाद दोस्तों अगला कॉन्सोनेंट दोस्तों क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये लाइन वाइज होता है। तो ए ई आई के बाद दोस्तों क्या आता है? ओ आता है। मतलब अगला जो वॉवेल है दोस्तों वो क्या है? अगला वॉवेल हमारा ओ है। डी के बाद देखिए, डी हमारा क्या है? डी हमारा कॉन्सोनेंट है। और डी के बाद जो अगला कॉन्सोनेंट होता है वो एफ होता है, क्योंकि डी के बाद ई आता है, लेकिन ई हमारा क्या है? ई हमारा वॉवेल है, तो उसको नहीं लिखेंगे। ई के बाद हमारा एफ, ई के बाद जो हमारा अगला कॉन्सोनेंट आता है वो हमारा एफ आता है, तो हमें एफ लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा यहाँ भी देखिए, बी के बाद जो अगला कॉन्सोनेंट होता है वो सी होता है।
ठीक है। ओ के बाद जो अगला वावल होता है दोस्तों वो क्या होता है, यू होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है। वाई के बाद जो अगला कॉन्सोनेंट होता है दोस्तों वो क्या होता है, जेड होता है, वाई के बाद जेड आता है। तो यही सेम लॉजिक हमें यहाँ भी लगाना है। एम के बाद दोस्तों जो अगला कॉन्सोनेंट आता है वो क्या आता है, एम एन। ठीक है, यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक। ए के बाद जो अगला वावल होता है वो क्या होता है दोस्तों, ई होता है, तो ए ई हो जाएगा। एन के बाद जो अगला कॉन्सोनेंट होता है वो क्या होता है, पी होता है, क्योंकि एन के बाद तो ओ आता है लेकिन वो हमारा वावल है तो उसको नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, हमें कॉन्सोनेंट को लेना है। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पी आ जाएगा। तो एन ई पी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। तो इस तरीके के लॉजिक भी आपको अगर पता होंगे तो आप लोग क्वेश्चन को पेपर में अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आज के लिए जो हमारा वीडियो था दोस्तों वो यहीं तक था। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए। ठीक। और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाए जिसके माध्यम से आप लोग अपने पेपर में अच्छे तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर था दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस्ड था। तो कोडिंग डिकोडिंग को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लीजिए और उसके बाद यहाँ पे इन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जो हम लोग लेने वाले हैं वो कुछ और क्वेश्चंस लाने वाले हैं, कुछ और लॉजिक्स के ऊपर, कुछ और कंसेप्ट के ऊपर। अगले वीडियो का भी इंतजार करिएगा और अगले वीडियो को भी दोस्तों देखेगा जरूर। ठीक है। अब इस वीडियो का अगर आपको पीपीटी चाहिए तो क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।